आइए आज बात करते हैं सबसे पहले यहूदी की जो लड़की ड्रामा है उस ड्रामा में कितने एक्ट हैं और कितने सीन हैं। तो याद रखना इसमें टोटल 3 एक्ट हैं और 16 सीन हैं। सबसे पहले एक्ट में 8 सीन, दूसरे एक्ट में 5 सीन और तीसरे एक्ट में 3 सीन हैं। सबसे पहले एक्ट में पहला सीन है महल, पहले एक्ट में दूसरा सीन है यहूदियों का मोहल्ला, पहले एक्ट में तीसरा सीन है रास्ता, पहले एक्ट में चौथा सीन है यहूदी मोहल्ला, पहले एक्ट में पांचवा सीन है मकान, पहले एक्ट में छठा सीन है उजरा का मकान, पहले एक्ट में सातवां सीन है मकान और पहले एक्ट में आठवां सीन है बाग। तो इस तरह से ये 8 सीन हुए। इसके बाद में दूसरे एक्ट में जो सीन हैं वो हैं 6 और 5 हैं। और कौन कौन से ये 5 है ये भी देख लीजिए। सबसे पहले दूसरे एक्ट में पहला सीन ये है शाही महल, दूसरे एक्ट में दूसरा सीन दरबार है, दूसरे एक्ट में तीसरा सीन जो है करामत का मकान है, दूसरे एक्ट में चौथा सीन महल है, दूसरे एक्ट में पांचवा सीन मजहबी अदालत है और इसके बाद में सीन हैं। अब तीसरे एक्ट की बात करेंगे जिसमें 3 ही सीन हैं। तीसरे एक्ट में पहला सीन रास्ता है, तीसरे एक्ट में दूसरा सीन जो है तीसरे एक्ट में दूसरा सीन है दारुल अजाब, तीसरे एक्ट में तीसरा सीन है दरबार। तो इस तरह से इसके सभी सीन और सभी एक्ट पूरे हुए। अब बात करेंगे अगले ड्रामे पर और अगला ड्रामा है अनारकली। अनारकली में कुल 3 एक्ट हैं यानी 3 बाब हैं और 13 सीन 13 मंज़र हैं। तो सबसे पहला जो बाब है, और ये भी याद रखना कि पहले बाब में इसके अंदर जो दिए गए हैं वो 4, पहले बाब के अंदर जो है वो 4, पहला जो एक्ट है उसके अंदर 4 सीन हैं, दूसरे एक्ट के अंदर भी 4 हैं और तीसरे में 5। अब पहला जो अव्वल जिससे आगाज़ होता है पहले एक्ट का वो है इश्क, उसका उन्वान, और दूसरे का रक्स है, तीसरे का मौत है। अब सबसे पहला जो अब इनको तरतीबवार जानते हैं। सबसे पहले वाले बाब में यानी जो इश्क के उन्वान से पहला एक्ट है उसका पहला मंज़र, पहला सीन का उन्वान क्या है तो याद रखना हरम सरा और पाए बाग के दरबार दरमियान बारादरी, ये पहले वाले मंज़र का सीन है। अच्छा, दूसरा मंज़र पहले वाले ही बाब में दूसरा मंज़र क्या है वो है सलीम का ऐवान। पहले बाब में तीसरा मंज़र क्या है तो हरम सरा में एक ग़ुलाम गर्दिश। और पहले एक्ट में ही चौथा मंज़र यानी चौथा सीन क्या है तो हरम सरा का पाए बाग। इस तरह से पहले में ये 4 सीन होते हैं। दूसरे बाब जिसका उन्वान है रक्स और इसमें यानी दूसरे एक्ट जिसका उन्वान है रक्स और इसमें जो पहला मंज़र होता है वो सलीम का ऐवान है, दूसरा मंज़र होता है अनारकली का हुजरा और तीसरा मंज़र होता है किला लाहौर का एक ऐवान और चौथा मंज़र जो होता है वो होता है शीश महल। तो इसमें भी 4 सीन होते हैं यानी 4 मंज़र होते हैं। अब इसके बाद में तीसरा बाब जो है बाब सोम जो या तीसरा एक्ट कह सकते हैं, इसमें जो जिसका उन्वान है मौत और इसमें जो है वो 5 सीन हैं। कौन कौन से हैं, 5 सीन का उन्वान क्या है तो ये याद रखना। सबसे पहला है सलीम का ऐवान, ये मंज़र इस जुमले से शुरू होता है। इसके बाद में दूसरा मंज़र होता है ज़िंदान, तीसरा मंज़र है अकबर की ख्वाबगाह और चौथा मंज़र है ज़िंदान का बैरूनी मंज़र और 5वां जो मंज़र होता है 5वां सीन है सलीम का दीवान, सलीम का ऐवान। ये आखिरी है इस मजमूए का, इस ड्रामे का सीन। याद रखना दास्तान बोस्तान ख़याल में कुल 5 तिलस्म का ज़िक्र किया गया है और जिनमें से शुरू के 3 तिलस्मात को
कौन जीतता है, फ़तेह करता है, तो वो शहज़ादा जो होता है मुइज़ुद्दीन, जो इस दास्तान का हीरो माना गया है, वो फ़तेह करता है। इसके बाद में चौथा और पाँचवा दूसरा शहज़ादा है खुर्शीद ताजबख्श, वो जीतता है एक तिलिस्म को, और दूसरे तिलिस्म को जीतने वाला होता है असगर बद्र मुनीर, ये भी शहज़ादा है। अब देखो ये पांचों जो दिए गए तिलिस्मात में, इनमें सबसे पहला तिलिस्म कौन सा है, तो तिलिस्म है इजरामो अजसाम, दूसरा है तिलिस्म सवा, तीसरा है तिलिस्म बेज़ा, चौथा है तिलिस्म हैरत कदा आसफ़ी, पाँचवा है तिलिस्म इशराक। अब इसमें जो 3 शुरू के हैं जिनको फ़तेह मुइज़ुद्दीन करता है, उनके नाम याद रखिए अलग से। उनके नाम क्या क्या हैं ये भी एक बार देख लीजिए। सबसे पहले तो उसका पहला वाला जो तिलिस्म है, तिलिस्म इजरामो अजसाम और तिलिस्म सबा, तिलिस्म बेज़ा, इसको कौन जीतता है, इसको जीतने वाला, फ़तेह करने वाला शहज़ादा मुइज़ुद्दीन है। इसके बाद में चौथा तिलिस्म जो है वो है तिलिस्म हैरत कदा आसफ़ी, इसको किसने फ़तेह किया, तो इसको खुर्शीद ताजबख्श ने। और जो है आखिरी होता है आसिफ़ी को, जो है चौथा है, और आसिफ़ी को कौन जीतता है, तिलिस्म आसिफ़ी, तो ये खुर्शीद बख्श। और पाँचवा जो है वो है तिलिस्म अशराक, इसको जीतता है शहज़ादा असगर बद्र मुनीर। अब ये भी याद रखना कि जो साहिब कुरान अकबर कहा गया है शहज़ादा, वो है खुर्शीद ताजबख्श, और साहिब कुरान जो है वो साहिब कुरान असगर बद्र मुनीर कहा गया है। तो इनको ये लक़ब मिले हैं तिलिस्म जीतने से। बोस्तान ख़याल का उर्दू में सबसे पहले तर्जुमा आलम अली ने किया था, और इन्होंने जो तर्जुमा किया है वो किया है 1840 में, और ये शाया हुआ है 1844 में भागलपुर से। और याद रखना इसका उन्वान जो है, इन्होंने इसका नाम रखा था ज़ब्तुल ख़याल, ये भी साथ साथ में याद रहे। और याद रहे कि इसको जो है बोस्तान ख़याल का 8 जिल्दों में तर्जुमा करने का इरादा गालिब के भतीजे यानी ख्वाजा आमान दहलवी ने करने का किया था, और वो 8 ही जिल्दों का तर्जुमा कर पाए थे। और उनके नाम 8 के आपको याद रहें तरतीब बार, 8 के करना चाहा, 7 के कर पाया उन्होंने तर्जुमा, और 8वें का उनके जो बेटे थे उन्होंने किया है। तो आमान दहलवी ने जो 7 जिल्दों में तर्जुमा किया है वो नाम क्या हैं, तो हिदायतुल अंज़ार के नाम से किया, रियाज़ुल अवसार, शम्सुल अनवार, बदरुल आसार, नजमुल असरार, मसबाहुल अनहार और ज़ियाउल अनवार। इस तरह से 7 जिल्दों में इन्होंने तर्जुमा किया जिसके ये उन्वान हैं। साथ ही साथ में ये भी याद रहे 8वीं जिल्द को जो उन्वान है, जो आमान दहलवी के बेटे हैं कमरुद्दीन राकिम, उन्होंने किया है, उसका उन्वान क्या रखा था 8वीं जिल्द का, वो मिरातुल अज़मार, ये भी नाम आपको याद रहे। हकीम मुकरब हुसैन खान गनी, याद रखना गनी है इनका नाम, तो मकरब हुसैन खान गनी, ये जो थे इन्होंने भी 2 जिल्दों में 2 उन्वान से 2 जिल्दों में ही तर्जुमा किया है। और उसका जो उन्वान इन्होंने रखे थे वो काशिफुल इसरार है पहला, और दूसरा है ख़ातिमुल असमार। ये दो नाम रखे हैं हुसैन खान गनी ने। इसके बाद में आगे बात करते हैं, नावल है फ़रदौस वरी, और इसमें टोटल 9 उन्वान हैं जो हस्ब जेल हैं। 9 के 9 उन्वानों के नाम आपको याद रखना है। सबसे पहला उन्वान है परियों का गोल, दूसरा है प्यारी ज़ुमरद तू कहाँ गई, और इसके बाद में तीसरा है आला मुल्ला
اعلیٰ کا سفر، اور چوتھا ہے فردوس وری، پانچواں ہے پھر وہی عناصر، اور چھٹا ہے مردود، اور ساتواں ہے بلغان خاتون کا سفر، آٹھواں ہے افشائے راز، اور نواں ہے انتقام۔ اس طرح سے 9 اس کے اندر باب ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ناول امراؤ جان ادا، جس میں 25 یہ ناول جو ہے وہ 25 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے کا اس شعر سے آغاز ہوتا ہے تو پہلے حصے کی ابتدا اس شعر سے ہوتی ہے: ابتدا آوارگی کی خوش وحشت کا سبب، ہم تو سمجھے ہیں مگر ناسک کو سمجھائیں گے کیا۔ اس کے بعد میں دوسرا حصہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے: دے پھڑکنے کی اجازت صیاد، شب اول ہے گرفتاری کی۔ تیسرا حصہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے: ایک حال میں انسان کی بسر ہو نہیں سکتی، ایک حال میں انسان کی بسر ہو نہیں سکتی، اب رنگ طبیعت کا بدل جائے تو اچھا۔ اس کے بعد میں چوتھا جو حصہ شروع ہوتا ہے وہ اس شعر سے ہوتا ہے: ہم نہیں ان میں جو پڑھ لیتے ہیں طوطے کی طرح، مکتب عشق و وفا تجربہ آموز بھی تھا۔ اس کے بعد میں پانچواں حصہ جو شروع ہوتا ہے وہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے: ایک شاطر چور دل میرا چرا کر لے گیا، پاس باں کم وقت سوتے کے سوتے رہ گئے۔ اس کے بعد میں چھٹا جو حصہ ہوتا ہے وہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے: کچھ ان کو امتحان وفا سے غرض نہ تھی، کچھ ان کو امتحان وفا سے غرض نہ تھی، ایک زار و ناتواں کے ستانے سے کام تھا۔ اس کے بعد میں ساتواں جو حصہ شروع ہوتا ہے وہ اس شعر سے ہوتا ہے: اتفاقات زمانے سے یہ کچھ دور نہیں، یوں بھی ہوتا ہے کہ بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں آٹھواں حصہ جو شروع ہوتا ہے وہ اس شعر سے ہوتا ہے: دیکھیے پہنچے کہاں تک شور سے دل کا اثر، سر وحشت کا یہ شعلہ بھڑکایا ہوا ہے۔ دیکھیے پہنچے کہاں تک شور سے دل کا اثر، سر وحشت کا یہ شعلہ ہے بھڑکایا ہوا۔ اس کے بعد میں نواں حصہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے: سن چکے حال تباہی کا میری اور سنو، اب تمہیں کچھ میری تقریر مزہ دے گی۔ 10واں حصہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے: ہر چند بہت غور کیا ہم نے شب و روز، ہر چند بہت غور کیا ہم نے شب و روز، دنیا کا طلسمات سمجھ میں نہیں آتا۔ 11واں حصہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے تو 11ویں حصے کا شعر ہے: کس طرح سے ہو تسکین شوق کیسا رشک، ملیں گے آج ان سے رقیب سے مل کے۔ اس کے بعد میں 12واں حصے کا بھی شعر دیکھ لیا: ہاں اے نگاہ شوق منا سب ہے احتیاط، ایسا نہ ہو کہ بزم میں چرچا کرے کوئی۔ اور 13واں شعر: نہ پوچھو نامہ اعمال کی دل آویزی، تمام عمر کا قصہ لکھا ہوا پایا۔ اب بات کریں گے کرول کتھا۔ یاد رکھنا کرول کتھا میں 12 مجلسیں ہیں اور ہر مجلس میں ایک حادثہ یا واقعے کا بیان ہے۔
تو ترتیب بار ان کو بھی یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلا جو مجلس ہوتی ہے اس میں ذکر ہوتا ہے نبی کا جو وصال ہے اس کا، اور اس کے بعد میں دوسری مجلس میں خیر النساء کا ذکر ہے۔ اس کے بعد میں تیسری مجلس کا بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تیسری مجلس میں جو ذکر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شاہ نجف کا، اور تیسری کے بعد میں چوتھی کا بھی آپ کو یاد رکھنا ہے، حضرت حسن کا ہے ذکر چوتھے میں، اور پانچویں کا ذکر بھی بہت بار پوچھا گیا ہے تو اس کو تو ضرور یاد رکھیے گا۔ پانچویں میں ہے مسلم عقیل، اور چھٹی جو ہے مجلس اس میں ذکر کیا ہے کہ مسلم کے جو دو جو بچے ہیں اور ان کا بچوں کا غریبوں کا جو حال ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں ساتویں میں دیکھیے، ساتویں میں کاہے کا ذکر ہے تو کعوہ سے کوفہ جو ہے اس کا ذکر اس میں ملتا ہے ساتویں میں، اور آٹھویں میں قاسم کا ذکر ہے۔ اس کے بعد میں نواں جو مجلس ہے اس کا یاد رکھنا، عواص کا ذکر ہے، اور 10ویں میں اکبر علی شہید ہوتے ہیں ان کا اس میں ذکر ہے، اکبر علی کا ذکر ہے 10ویں میں، اور 11ویں کا یاد رکھنا اصغر شہید ہوتے ہیں، تو اکبر کا ذکر کس میں ہے تو 10ویں میں ہے، اصغر کا کس میں ذکر ہے تو یہ ذکر ہے 11ویں میں، اور آخر میں جو 12ویں جو مجلس ہے اس میں ذکر ہوتا ہے حضرت حسین کا۔ تو اس طرح سے 12 یہ جو مجلسیں ہیں ان کو 12 کو 12 ہی یاد رکھیے گا۔ ہر بار شعر بھی آئے گا، شعر اگر دے کر پوچھا جائے تو بہت آسان ہے، لیکن اگر پوچھا جاتا ہے کس کا کون سی مجلس میں ذکر ہے تو یوں ہی یاد رکھیے گا۔